नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप तक हम उन बातों को पहुंचा रहे हैं जिन बातों को आप नहीं जानते थे, जिस ज्ञान को आपने कभी पाया ही नहीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो हमेशा से हर एपिसोड में हमने आप तक उन बातों को पहुंचाया है जो बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं, जो आप तक समझदारी की चीज़ों को पहुंचाती हैं। आज भी हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करेंगे। हमने इससे पहले बात की थी, कई सारे मुद्दों पर हमने बात की। हमने जैसे जाति पर बात की, मूर्तियों को हम मानते हैं, क्यों मानते हैं, इस पर हमने बात की। लेकिन आज मैं जैसे मैं कल ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उसी पर मैं बात करूँगी कि मैं सिर्फ कल ही जुड़ी, लेकिन कल जब मैं घर पहुँची तो ऑटोमेटिक मेरा मन करा कि मैं मेडिटेशन करूँ। और मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि उस मेडिटेशन को कर कर मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया है, क्या ऐसा है जो मुझे छोड़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे मैंने काम किया और ये वर्क इट, मतलब इसने काम किया है। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने मेडिटेशन किया तो मैंने 15 मिनट्स ये किया तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल होता है कि हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। बहुत वक्त तक या तो हम बैठ नहीं पाते हैं, कई लोगों का होता है कि बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, या दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं कि ये नहीं हुआ, नहीं मैंने दूध चढ़ाया था, मुझे दूध उतारना है, तो ये सब आना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? बताओ जी। देखिए, आप तालाब जानते हैं? तालाब जहाँ में पानी ठहरती है, पुष्कर में हम गया था। हमको ले गया था राजस्थान वाला नरेश शर्मा, NC शर्मा, घुमाने के लिए। हम तो कोई मंदिर मस्जिद और कोई गिरजा में जाने वाला नहीं है। हमारा शरीर जिंदा मंदिर है, फिर मैन मंदिर में जाके क्या करें। तो वहाँ सब दिखता है। वो कुछ खाना लेके जाता है, छोला फोला बटर बटर लेके जाता है, ड्राई फ्रूट मछली को खिलाने के लिए। अच्छा। तो हम लेके गए, ऐसा किया, हजारों हजारों मछली आ गया। समझ गया ना, क्यों? वो लोग भूखा है जी। वो हम दिया नहीं, तब पहले से आ गया। हमको देखता है पानी के अंदर से जो एक बंदा आ रहा है तो वो देगा, वो हमको जरूर कुछ खाना देगा। समझ गया ना जी। तो हम जैसा खाना फेंका तो उछल के हमारा तरफ आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो सेम ऐसा हमारा शरीर में, सबका शरीर में हो रहा है। 50,000 करोड़ आत्मा है जी। वो लोग भूखा है, बहुत दिन से भूखा है, जन्म जन्म से भूखा है। इसलिए जो आदमी मेडिटेशन करेगा, तो जब आप मेडिटेशन में बैठ जाएगा, पहला दफा आप बैठा, ये स्टार्टेड पहला दिन में, तो क्या होता है, तो वो लोग को मालूम हो गया। अब जब चिंतन करते हैं उसको सुनाई देता है। जब हम कुछ भी चिंतन करते हैं, अच्छा बुरा, तो हमारा विवेक को भी मालूम होता है, विवेक उसको जागृत करता है। देख अभी ये मेडिटेशन करने वाला है, तो वो लोग अटेंशन हो जाता है मिलिट्री जैसा, ईमान जी से लड़ाई होने वाला है। समझ गया ना जी। वो लोग को मालूम है अभी हमको खाना मिलेगा। बिल्कुल। तो आप जब राम नाम जपते रहे, वो लोग को खाना मिल रहा है। तो जब उसको खाना मिल रहा है, आपका बाहर का चिंतन आ रहा है, लेकिन ऐसा टाइम आएगा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाद भाग जाएगा, भाग जाएगा, कोई चिंतन नहीं आएगा। वो ऊपर वाला जो बदमाश बैठा है ना, अब लोग भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हो, तो बदमाश है, सबको नाचाता है। हम लोग पुतला है, ऐसा खींचता, हम ऐसा ऐसा करता है, वो सबसे बदमाश है। वो हमको पकड़ कर दिया, टीवी का सामने कुछ भी, हमको नींद नहीं है, हराम कर दिया। रात 3 बजे मेरे को पीछे लात मारता है, उठ उठ, बस उठ के हमको काम करना पड़ता है। तो जब तक करके देखो ना, कैसे बिना पूंजी से, बिना पैसा से अपना पैसा भी मिल जाएगा, परमार्थ मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारा हमारा सबका शरीर में जो अनगणित आत्मा है, सोल है, चैतन्य है, वो भी जागृत हो जाएगा। तो तुम कभी बुढ़ा बुढ़ी नहीं होगा। एग्जैक्टली। काहे बुढ़ा बुढ़ी होंगे, सवाल ही नहीं है। हम सब इंसान का इच्छा मृत्यु है, पेड़ पौधे का इच्छा मृत्यु नहीं है,
सूरज का इच्छा मृत्यु नहीं है, पानी का इच्छा मृत्यु नहीं है, हवा का इच्छा मृत्यु नहीं है, धरती का इच्छा मृत्यु नहीं, उनको मरना ही है। वो गप नहीं कर सकता है, आराम कर नहीं सकता है, सो नहीं सकता है, वो राइट ही नहीं है। इंसान को हर चीज करने का राइट है, इसलिए इंसान का विचार है मरने का बाद, उनका कोई विचार नहीं है। वो तो जब खत्म होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, उसका अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। इंसान का प्रमोशन मिलेगा तब अगर इंसान विवेक का माफिक काम करेगा, विवेक के साथ हाथ मिला के, दोस्ती बना के, रिश्तेदारी बना के, बाप बेटा जैसा होता है। हम लोग जो छोटा था, पिताजी मेरा हाथ पकड़ लेता है, अभी पिताजी का हाथ पकड़ना चाहिए। ये पिताजी मेरा विवेक है, बुढ़ा विवेक, तो इसका हाथ तो पकड़ना चाहिए ना। बताओ अभी। जी, आप कह रहे थे जैसे मेडिटेशन करते टाइम हजार चीज़ें दिमाग में आती है, इसीलिए बार बार मैं और प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मेडिटेशन रात को करिए। जैसे आपके सारे काम काज, आपके ऑफिस के काम या घर के जो भी काम होते हैं, जिसका जो काम है, जैसे आपने कहा दूध चढ़ा है, तो वो सारा काम खत्म करके आप बेशक 10 मिनट से ही शुरुआत करिए, लेकिन उस टाइम करिए जो आपका अपना वक्त है। जैसे आपके सोने जाने का वक्त है, वो तो आपका अपना हुआ और किसी का वक्त नहीं हुआ। उस टाइम में आप जाप करिए, वो भी गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर का देन है, अल्लाह का देन है, बिल्कुल गॉड का देन है भाई। अगर कोई इंसान को 4 दिन नींद नहीं आएगा तो पागल हो जाएगा, मैड हो जाएगा, उसका कैंसर हो जाएगा। नींद भी तो हमें सच में गॉड गिफ्टेड है, सच वो में। भी एक फूड है, वो एक एनर्जी क्रिएट करने का जरिया है। बिल्कुल, हम सोते हैं तो हमारी सारी एनर्जी फिर से रिगेन होती है। तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन करिए, 10 मिनट तक करिए। ज़रूर अलग अलग चिंतन आएंगे दिमाग में, क्योंकि शुरू में क्यों आते हैं, क्योंकि जो 50,000 करोड़ आत्माएं हमारे अंदर हैं वो अतृप्त हैं, तो वो हर तरफ से भागा दौड़ी। जैसे आपने सोचा होगा, लोग क्या कहते हैं, बहुत भूख लगे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, एक कहावत है ना। तो उसी तरह से आप सोचो 50,000 करोड़ आत्माएं हमारे शरीर के अंदर भागा दौड़ी कर रही हैं कांस्टेंट, दिमाग से लेके पूरे बॉडी में। तो बहुत दिन से भूखा है वो लोग, हम तो रेस्टलेस होंगे ही। आप अभी सोचोगे कि मेरे बेटे का एग्जाम है, इमीडिएट नेक्स्ट थॉट आएगी मेरी बेटी का कल स्कूल है, थर्ड आएगी हस्बैंड का, फिर सास का। मतलब यहाँ से वहाँ, इंडिया से यूएस से, पता नहीं शायद आप स्पेस में भी पहुँच जाए अपनी सोच में। ये क्योंकि हमारी 50,000 करोड़ आत्माएं अतृप्त हैं, भूखी हैं। आप जब ग्रेजुअली राम नाम, नारायण राम का जाप शुरू करेंगे और मेडिटेशन शुरू करेंगे, उनको खाना मिलता रहेगा, वो शांत होते रहेंगे। और जितना आपके अंदर की आत्माएं शांत होंगी, आप काम डाउन होंगे, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आएगी, आपकी चिंतन आपके कंट्रोल में रहेगा। धीरे धीरे देखेंगे, जितना देर आप मेडिटेशन कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आंख खोल के देखोगे शायद घंटों निकल गए। सुबह हुई और नींद की जरूरत ही नहीं है, नींद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दिन में खाने का जरूरत नहीं है। करके तो देखो भाई, ये हम फजील बात नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। सूरज क्या खाता है, सूरज क्या खाता है, पानी क्या खाता है, हवा क्या खाता है, धरती क्या खाता है, वो तो हमारा सेवक है, दास है। हम तो उसका दास नहीं बनते हैं, उनको प्यार भी नहीं करते, उसको इज्जत नहीं करती है, तो हमारा मृत्यु के बाद तो हमारा फंसा ही नहीं। तो ये तो एक बहुत अच्छा आपका खुद को चैलेंज हो गया कि आप जब डे 1 पे मेडिटेशन करेंगे तो आपको शायद हजारों सोच आए दिमाग में। डे 3 को आप खुद को इवैल्यूएट करिए, आपको लगेगा नहीं थोड़ी कम आई बाहर की सोच, तो आप खुद को खुद चैलेंज कीजिए ना कि आज मेरे दिमाग में इतनी सोच आई, तो कल आई विल बी डूइंग मच बेटर। तो फिर आप धीरे धीरे जब आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे इसको, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप रात को 10:30 या 11 बजे जब भी सोने जाते हैं, आप मेडिटेशन पे बैठे, आप बैठ के, लेट के, खड़े हो के, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप मेडिटेशन करिए ना, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा, जैसे प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो चुका है, मेडिटेशन करने का सिद्धांत देने का हमारा हक है। करता था वो अल्लाह खुदा गॉड ने, हम कुछ नहीं करते। कोई इंसान कर्म नहीं करता है, ये झूठ बात है। श्री कृष्ण जो बोला है कर्म ही धर्म है, ये फालतू बात है। कर्म मेरा मन करता है, मेरा मन हम नहीं है, मेरा मन वो है, अल्लाह खुदा गॉड। तो हम मन को सिद्धांत देते हैं, भाई हमको ये काम करना है, मेरा मन करके आता है,
लेकिन लोग मतलब कहा तो यही जाता है ना कि अरे आप कर्म करते रहो, फल की बेवकूफ को चिंता बेवकूफ मत बना करो। था। श्री कृष्ण कब से भगवान बन गया? राम कब से भगवान बन गया? राम खुद बोला, कृष्ण बोला, शिव बोला, जो जो हिंदू का सनातन का देव देवता वो खुद आके बोला मैं भगवान, मेरे को पूजा करो। वो भिखारी है, शरणार्थी है, कांगाल है, वो घर में एक कोने में रख देते हो एक छोटा छोटा गिलास में पानी। बताओ बताओ तुम जो करते थे पहले, बताओ। प्रेसिडेंट का कहना है जैसे कि हम घर में अपना छोटा सा मंदिर बना के रखते हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ, और उनको जब हम भोग लगाते हैं इतने छोटे ग्लास में पानी और एक छोटी सी प्लेट में हम जो भी भोग बनता है वो रखते हैं। तो प्रेसिडेंट का कहना है कि वो शरणार्थी हैं क्या? आप सोते हो 6x6 के बेड पे और उसको एक घर के कोने में छोटी सी जगह दे के रखिए, जो कि दिन रात 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। ना उनको हम सुलाते हैं, ना उनको सही टाइम पे, एक बार सुबह दे दिया पूजा के टाइम में, सुनाता है तो वो भी छोटा सा बेड, वही उसी में ही थोड़ा वो पर्दा। ईश्वर छोटा हो गया, अल्लाह छोटा हो गया, क्या बात है भाई। तो प्रेसिडेंट का कहना यही है कि हम लोग जो ये मैन मेड धर्म के पीछे भागे जा रहे हैं, मंदिरों में जा जा के इतना लाखों करोड़ों, आप सोचो जितना बड़ा एरिया में मंदिर, पता नहीं कितने एकड़ में एक एक मंदिर बना होता है, तो वहाँ की जो लैंड है उसको हम इजीली वहाँ पे फार्मिंग करके एग्रीकल्चर बंद कर देता है वो लोग, एग्रीकल्चर के काम में आ ईंटा सकते हैं। पत्थर से मकान बना लेता है। तो पेड़ पौधे को काट के मकान बना लिया, पेड़ पौधे कहाँ जाएगा? अगर पेड़ पौधे नहीं है, खाना कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जी बिल्कुल। तो इसलिए प्रेसिडेंट का कहना है कि आप नेचर की रिस्पेक्ट करना सबसे ज़रूरी है, और अगर डरना ही है तो आप नेचर से डरिए, नेचर के खुद को डरिए ना, विवेक को डरिए ना। वही, आप नेचर से डरिए, खुद से डरिए, क्योंकि हमारा एक एक कर्म हमारे ही अगेंस्ट हमारे आगे आके एक दिन खड़ा होगा। इसलिए कोई भी गलत चिंतन या गलत सिद्धांत लेने से पहले आप किसी से छुप नहीं सकते। आपको लगता है कि मैंने ये गलत कर दिया और मैंने मंदिर में जाके बहुत बड़ी पूजा भंडारा कर दिया तो मेरे पाप धुल गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके कर्म आपके रिपोर्ट कार्ड में उसके नंबर जुड़ेंगे, और ये रिपोर्ट कार्ड एक दिन खुलेगी ही खुलेगी। मरने के बाद वो रिपोर्ट कार्ड खुलेगी। आप ये सोच रहे हो कि आप कुकर्म करके, लोगों को धोखा देके और किसी भी तरह से अपने बुजुर्गों का असम्मान करके आप बच पाओगे, ऐसा नहीं होगा। जो आप, क्योंकि इसीलिए हमारे अंदर बैठा विवेक हमें हर पल गाइड कर रहा है। अभी भी वक्त है आपके पास कि आप उसकी आवाज़ सुन के उसके हिसाब से चिंतन करिए, सिद्धांत लीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन आपके रिपोर्ट कार्ड में नंबर जुड़ते जा रहे हैं, और वो खुद भी नहीं चाहता कि हमारी रिपोर्ट कार्ड खराब हो, इसलिए वो खुद हर इंसान के अंदर बैठा हुआ है। इससे ज़्यादा फैसिलिटी और क्या दी जाएगी एक इंसान को, कि जो क्रिएटर है वो आपके साथ चल रहा है, फिर भी हम उसकी बात सुन के राजी नहीं है। किसकी बात सुनते हैं? क्रिएटर कौन है? उसका नाम क्या है? क्रिएटर जो है वो नाम क्या है उसका? हमारा विवेक है। विवेक का असली नाम क्या है? राम नारायण राम। बताओ। जी बिल्कुल। और हम डरते हैं किससे? जो कि मैन मेड धर्म है, जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है उसे हमें डरने की, क्योंकि सामने वाले सब चोर है, उनको तो डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। अगर आपने विवेक के साथ हाथ मिला लिया, विवेक का हाथ पकड़ के आप आगे चल रहे हैं, तो आपको जिंदगी में किसी से डरने की, झुकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरना किसी से? क्योंकि वो तो हमें उनका काम है डराना। ना वो खिलाता ना पढ़ाता है, ना उनका दास मैं हूं, ना वो हमारा दास है। दास तो ऊपर वाला है, मेरा माता पिता दास है। बिल्कुल। ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड मेरा दास है, सूरज मेरा दास है, आकाश हमारा दास है, पानी हमारा दास है, बतास हमारा दास है, धरती हमारा माता दास है। तो इनका कोई कीमत नहीं, इसका पूछेगा नहीं। हम जिसको दिखाई नहीं देता है, जो हमको कुछ सेवा नहीं देता है, कोई नाम नहीं है, फालतू नाम से उसको पुकारेगा, हम उसको मान लेंगे अल्लाह हमारा गॉड है, गॉड हमारा गॉड है, ईश्वर हमारा गॉड है, राम हमारा भगवान है, कृष्ण हमारा भगवान है। उनका भगवान कौन है? हम उनका भगवान है, क्योंकि हमने बनाया है। ये जो हम, मतलब एज ए ह्यूमैनिटी मैं एक कह रही हूँ, ये जो मंदिर मस्जिद या जितने भी गिरजाघर है वो तो इंसान ने ही बनाए हैं। तो हम अपनी बनाई हुई चीज़ की पूजा करेंगे, या कि जिसने हमें बनाया है हम उसकी पूजा करेंगे? बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कोई, मैंने कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 10 जगह जा के अपना टाइम बर्बाद करना या अपना पैसा बर्बाद करना, और सबसे बड़ा हम अपने आने वाली नस्लों को देके क्या जा रहे हैं? एक गलत चीज़ पे भरोसा करना।
तो यही वक्त है कि अगर हम कोई बच्चा घर में पैदा होता है, इन पंडितों का या धर्म के ठेकेदारों का काम क्या है? हर चीज़ में अपना प्रॉफिट देखना। ये पॉलिटिशियंस का काम क्या है? सिर्फ अपना फ़ायदा देखना। ये जो प्रेसिडेंट ने कहा कि मोदी जी चले गए वहाँ मंदिर में या गणेश जी के सामने हाथ जोड़ने, वो गणेश जी को माने ना माने उनको ये करना पड़ता है क्योंकि हर 5 साल में हमें वोट चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इंसान तो वही हो रहा है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। और तो ये एक सिस्टम धरती बन गया है। का सनातनी लोग, हिंदू लोग मोदी को हिंदू बनाना चाहता है। एग्जैक्टली। और वो हैदराबाद का ओबीसी क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी, वो फालतू आदमी, वो मुसलमान को बेवकूफ बनाता है, पैसा लूटता है। और जाकिर रोशन भी ऐसा करता है। जाकिर रोशन 1200 करोड़ का मालिक है। कितना है मुसलमान लोग को, 700 मुसलमान लोग बहुत ईमानदार है, वो लोग को बेवकूफ बना के बड़ा बड़ा धनी रिच पीपल बन गया। क्यों जाकिर को मानता है? वो तो हिंदू थे, हिंदू से मुस्लिम बन गया, मुस्लिम को खून चूसने के लिए। अभी अगर कुरान की बात की जाए, उसमें ये कहते हैं कि कुरान में जिहाद लिखा है। जिहाद का मतलब टेररिज्म नहीं है। जिहाद का मतलब है अपने अंदर की बुराई को खत्म करना, हाँ। उसको मारना। इसका तो मतलब बदल के सोसाइटी को पूरा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज जो देश हमारा है पाकिस्तान, आज हमारा वो नेबरिंग कंट्री है। एक टाइम पे एक ही देश था, तब कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हिंदू मुसलमान अलग हैं। हिंदू मुसलमान का खून तो एक है, डीएनए एक है, जीन एक है, माता पिता एक है, उनका प्रकृति, हमारा प्रकृति एक है। तो हमको अलग किसने किया? ये एक बहुत तो लंबी अभी हिंदू मुसलमान एक साथ में जोट होके अगर अमेरिका को, इसराइल को ठीक करना है, चलो हम आए तुम्हारे साथ, पहले हम रहेंगे, मरेंगे तो हम मरेंगे, तुम्हारा सब लोग हमारा पीछे खड़ा हो जाए। बिल्कुल, ये एक मोदी हमारे साथ रहेगा, जो कि को भी हम रोड में खड़ा कर। ये एक्चुअली प्रेसिडेंट बहुत लंबी डिस्कशन है। जी बताइए। बिल्कुल लंबी डिस्कशन है, और ये डिस्कशन तो हम जब तक करें हमारे पास, मुझे लगता है कि ये टाइम दिन भी कम पड़ जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं तो एक ही। अभी अगर मेरी आप कलाई काट दें और एक मुसलमान की कलाई आप काट दे, तो मुझे लगता है कि ब्लड तो सेम ही निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे में लाल है उनके में काला है, ऐसा नहीं है, सेम ही ब्लड होगा। लेकिन ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमने दिमाग में बैठा लिया है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और बाकी कुछ बिठाया गया है कुछ लोगों के अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वही सिस्टम चले जा रहा है। बिल्कुल, हम इसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसे चेंज करना होगा। मुझे लगता है कि जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो लोग जुड़ रहे हैं आपसे, वो इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबको एक साथ मिलकर ही चेंज करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी संगीता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण राम। बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल से जुड़ सकते हैं, और इस ज्ञान की बात को आप और लोगों तक पहुंचा के उन्हें ज्ञानी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी आप उस तरफ चले जा रहे हैं जहां पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम से आप कुछ सीखें, कुछ समझें और बाकी लोगों को भी अवेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।